ये वही बुलडोजर है जो कानपुर देहात के अंदर एक माँ और एक बेटी की जान ले ली। मैं पूछता हूँ, क्या मेरी माँ मरेगी तभी मुझे तकलीफ होगी? मेरी बहन मरेगी तभी मुझे तकलीफ होगी? वो किसी की बहन नहीं थी, वो किसी की माँ नहीं थी, उसके मकान पे बुलडोजर चल गया, वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरे मकान को मत गिराओ, उसके मकान को गिरा दिया गया। अब आप कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, वो मरने वाली मुसलमान नहीं थी, लेकिन मेरे देश की थी, वो एक माँ थी, वो एक बहन थी। तो कहता हूँ सारी पार्टियां एक तरफ, सारी राजनीति एक तरफ, चाहे सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी आम कोई हो, सारे नेता एक तरफ। लेकिन आप ये देखते कि वहाँ इंसानियत मर रही थी। कलाकार जो भी उभर रही है, जिसका नाम नेहा सिंह है, उसके घर आप एक ट्रक पुलिस भेज दे रहे हैं डराने के लिए। आप डरा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? जबकि इस संविधान में लिखित हुआ है, लिखित भी है कि जो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा अधिकार है, हमारा राइट्स है। गोरखपुर में है, गोरखपुर में जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो भी सुसज्जित ढंग से दिख रहा है। लोग कहेंगे कि आप तुम कह रहे हो कि नहीं ये गलत है, ये खराब है, ये सही नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं जल्दी एक ही दिन में एक ही बार में तुरंत थोड़ा नहीं बन सकता। जो 75 सालों में नहीं बन पाया, अगर 5 सालों में दिख रहा है तो आने वाले समय में फिर इसी तरह सरकार दिख जाएगी। महाराज 25 साल योगी जी संसद थे, 7 साल मुख्यमंत्री हो गए, 32 साल में अगर उनके अगल बगल की नालियां नहीं बनती तो मैं समझता हूँ 70 साल में नहीं बना पाएंगे। 27 आप 5 एक दिन की बात कर रहे हैं, मैं 27 साल की बात कर रहा हूँ। 27 साल में सड़क नहीं बना पाए, 27 साल में आप नाली नहीं बना पाए, 27 साल में आप सफाई नहीं कर पाए, तो 70 साल में भी आप नहीं कर पाएंगे। हम कैसे मान लें क्या विकास कर रहे हैं? रोड तो दिख रहा है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ महाराज कि आप चिन्हित जगह पे जा रहे हैं। जैसे एक बहुत नामी नेता होगा तो उसके घर जब जाएंगे आप मिलने तो पहले बाहर ऐसे खड़े होंगे, अंदर हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेगा, फिर आपको बताएगा इतने समय मिलेंगे। बहुत नामी, उसी तरह बहुत नामी जगह पे खड़े हैं। इसको इंदिरा बाल विहार, इसको नौका विहार कहते हैं। आप यहाँ खड़े हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ विकास हुआ है। आप नौका विहार चले जाएंगे तो वहाँ आपको लगे विकास हुआ। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि आप उन जगहों पर जाइए जहाँ कभी झाड़ू नहीं लगा, जहाँ कभी नालियाँ नहीं साफ हुई, वहाँ के लोगों से पूछिए, तब आपको मालूम होगा कि 27 साल में संसद जी ने कुछ नहीं किया, 7 साल मुख्यमंत्री बनकर कुछ नहीं किए। और अब यहाँ के लोग एक आशा भरी निगाह से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। 2024 का चुनाव तो बहुत दूर है, 4 महीने के अंदर नगर निगम का चुनाव होगा। हम नगर निगम में अपना मेयर बनाने जा रहे हैं, हम नगर निगम में आधे से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। और अगर यहाँ की जनता ने हम पे भरोसा जताया, हमको एक बार मौका दिया, हमारे पार्षद बनाए, हमारे मेयर बनाए, तो 2024 के पहले हम गोरखपुर में वो कर देंगे जो 70 साल में नहीं हुआ। और इसको देख करके पूरे हिंदुस्तान की जनता 2024 में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेगी। ये मेरा वादा है। आपसे एक आखिरी सवाल ये है, गाना सुनते होंगे आप? जी, गाना सुनते होंगे तो गाना सुनने के दौरान एक गाना वायरल हुआ था यूपी में काबा, जबकि हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर के सांसद ने गाया था कि यूपी में इहोबा। तो आप दोनों में से कौन सा गाना अच्छा लगा? अच्छा आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता है तो आप पुलिस भेज के उसको डराएंगे? यही मैं पूछना चाहता हूँ। मनोज तिवारी कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और बहुत गाने गाए, उस वक्त बीजेपी के खिलाफ वो गाना गाया करते थे, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक छोटी सी कलाकार जो भी उभर रही है, जिसका नाम नेहा सिंह है, उसके घर आप एक ट्रक पुलिस भेज दे रहे हैं डराने के लिए। आप डरा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? जबकि इस संविधान में लिखित हुआ है, लिखित भी है कि जो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा अधिकार है, हमारा राइट्स है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से काम करती है? हमें तो नहीं लगता। अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान से चलती, संविधान के दायरे में रह करके काम करती, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो नहीं करती। ये आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर कभी सीबीआई भेज दे रही है, कभी ईडी भेज दे रही है, लोगों के घर बुलडोजर भेज दे रही है। यही वो बुलडोजर है, ये वही बुलडोजर है जो कानपुर देहात के अंदर एक माँ और एक बेटी की जान ले ली। क्या अभी भी आपको बुलडोजर पे नाज है? अब आप कहेंगे मैं मुसलमान हूं, वो मरने वाली मुसलमान नहीं थी, लेकिन मेरे देश की थी, वो एक माँ थी, वो एक बहन थी।
और इतनी बड़ी बेशर्मी होती है कि उसको वो हत्या कर लेती है। उसके मरने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उसके घर जाने के बजाय वीडियो कॉल करके उसके भाई से हाल चाल लेते हैं और वीडियो को वायरल करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप 4 कदम उसके घर जाते, उस लड़के से मिलते, उसके दुख को, उसके दर्द को बांटते, तो लगता कि हाँ आप उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं। आप वीडियो कॉल करके, वीडियो को वायरल करके क्या जताना चाह रहे हैं? क्या जताना चाह रहे हैं? मैं पूछता हूं, क्या मेरी माँ मरेगी तभी मुझे तकलीफ होगी? मेरी बहन मरेगी तभी मुझे तकलीफ होगी? वो किसी की बहन नहीं थी, वो किसी की माँ नहीं थी, उसके मकान पे बुलडोजर चल गया, वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरे मकान को मत गिराओ। उसके मकान को गिरा दिया गया। जब उसके छप्पर को लोग गिराने के लिए गए, वो गई कहीं मत गिराओ इसको, यही मेरे रहने का सहारा, अगर इसको गिराओगे मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या वहाँ पे प्रशासन के लोग खड़े थे, उनको उसकी गुहार नहीं दिखाई दे रही थी? इतनी कौन सी वो थी कि आपकी मानवता मर गई थी, आपकी इंसानियत मर गई थी? अरे मैं तो कहता हूँ सारी पार्टियां एक तरफ, सारी राजनीति एक तरफ, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आम कोई हो, सारे नेता एक तरफ। लेकिन आप ये देखते कि वहाँ इंसानियत मर रही थी। एक माँ एक बेटी आत्महत्या करने जा रही, कम से कम रुक तो जाते। एक माँ एक बेटी आग लगा लेती है, मर जाती है, उसकी लाश, उसकी शरीर में आग लगी है, वो तड़प के जल रही है और लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उन लोगों को दर्द का एहसास कब होगा? जब उनकी माँ मरेगी, जब उनकी बहन मरेगी। हमें दर्द का एहसास तब होगा जब मेरी माँ मरेगी, मेरी बहन मरेगी। मैं चाहता हूँ कि आप सबकी बहन को अपनी बहन समझे, सबकी माँ को अपनी माँ समझे, सबके दर्द को अपना दर्द समझे। और इस बुलडोज़र वाली कार्रवाई को मैं चाहता हूँ कि योगी जी अब बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके बुलडोज़र ने एक माँ और एक बेटी की जान ले ली है। अब ये बुलडोज़र कातिल हो गया है, अब इस कातिल को रोक दीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ योगी जी, अब इस बुलडोज़र को रोक दीजिए, क्योंकि बुलडोज़र एक माँ एक बेटी की जान ले लिया है। ये बुलडोज़र अब कातिल हो गया है। दोस्तों, इसी के साथ कई खबरों के साथ हम लगातार मुलाकात करेंगे, सत्ता पे चर्चा करते रहेंगे और आने वाला 2024 में चुनाव है, जल्द हम आपके बीच पहुंच रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और जो बातें हुई हमारे बीच में उस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्ता एक्सप्रेस, मैं सत्यम।